जो है वो इसलिए हमें चाहिए कि वो बहुत खूबसूरत है, या हमें इसलिए चाहिए कि वहाँ पर चश्मे हैं और नहरें हैं और वो एक जन्नत नज़ीर है। हमें इस जो कश्मीर का मामला है वो इसलिए उसको हम टेरिटरी की नज़र से नहीं देखते, हम उसको इंसानियत की नज़र से देखते हैं, हम उसको एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखते हैं। हम वहाँ के जो बसने वाले हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा है और उनको जो तकलीफ़ होती है तो हम तकलीफ़ में जाते हैं। हम 3 जंगें इसके ऊपर लड़ चुके हैं। हमारा जो मुल्क है उसके अंदर जो बहुत सारे हमारा जो इस वक्त इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर है, वो सारे का सारा जो उसको समझिए कि उसका जो जेनेसिस है वो तो इसलिए है कि हिंदुस्तान कश्मीर के ऊपर अपना तसल्लुत रखना चाहता है। और आजकल के दौर में जिस तरह अरुंधति रॉय ने लिखा है कि वो पहला वक्त था जबकि कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान का कब्जा था, अब कश्मीर के नैरेटिव ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया हुआ है। क्योंकि मैं जब वहाँ कुछ अर्सा कबल मैं जब गया इंडिया और दिल्ली में, मैं उमर फारूक साहब जो थे उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की हमायत है वो बहुत ज़्यादा है और कश्मीर के अंदर हुकूमत जो भी बनेगी वो यहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर बात साथ नहीं होता, और जो भी अगर कश्मीर समझता है हिंदुस्तान में बिल्कुल बेवकूफ़ लोग होंगे हिंदुस्तान के पॉलिसी मेकिंग में, अगर वो ये समझते हों कि ये जो मामला है ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से चल रहा है। लोगों के अंदर के जज्बात होते हैं। मसलन अफ़गानिस्तान में जब हम देखते हैं कि अमेरिका को जब भी मुश्किलात आती हैं या वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना कब्ज़ा नहीं कर पाता या एक स्टेबल सिस्टम वहाँ पे नहीं दे पाते, तो वो कह देते हैं नहीं ये हक्कानी यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, जिनकी वजह से अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। तो पता करें जी हक्कानीज़ कितने हैं, पता चलता है जी 2700 हैं, कोई कहता है जी 3700 हैं, मैक्सिमम फिगर आती है जी 4000 है। तो 4000 लोग आपकी 1.5-2 लाख की फ़ौज को हॉस्टेज बना के बैठे हुए हों, ये अपने लोग भी अब जो है वो इस बात से कन्विंस नहीं होते। इसी तरह से जो कश्मीर के अंदर की स्ट्रगल है, जो कश्मीर के अंदर लाखों लोग जो हैं वो निकलते हैं, ये सारे के सारे ये इनका इसलिए ये है कि वो खुद दुखी हैं। आप जो आज़ादी होती है, आज़ादी तो कई लोग हमें, जो हम पुराने जो बूढ़े होते थे वो हमें बताते थे कि जी ब्रिटिश राज में लॉ एंड ऑर्डर बढ़ा था। वहाँ पर जी अभी नरेंद्र मोदी साहब का मैं देख रहा था कि जी हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ का पैकेज देंगे कश्मीर को। तो कश्मीर जो आज़ादी है वो पैसों से तो नहीं ख़रीदी जाती। आज़ादी तो अंदर एक मन के अंदर का जज्बा है। अगर वो मन ही उससे राज़ी नहीं है तो फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें वो तो फिर आप मुतमईन तो नहीं कर सकते। लिहाजा ये रिश्ता, ये जो नैरेटिव है ये दिल का रिश्ता है, दिल का नैरेटिव है और इसको फतह फ़ौजें नहीं कर सकती। जितनी जल्दी भारत ये रियलाइज़ कर ले, जितनी जल्दी हिंदुस्तान ये रियलाइज़ कर लेगा कि ये जो जज्बात का रिश्ता होता है, दिल का रिश्ता होता है, मन का रिश्ता होता है, इश्क का रास्ता होता है, इसको फ़ौजें फ़तह नहीं किया करती, इसको तो जज्बात फ़तह किया करते हैं, इसको तो नैरेटिव फ़तह किया करते हैं। और जब आप इन जज्बात को, इस इश्क को, इस आज़ादी की लौ को आप फ़ौज की ताकत से, गोलियों से, बमों से दबाने की कोशिश करेंगे तो ये और उभरेगा और ये मामला आपसे हल हो नहीं पाएगा। और पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये ख्वाहिश है, पाकिस्तान की फ़ौज की ये ख्वाहिश है कि हमारा ये बयानिया हिंदुस्तान से जो 70 साल में चल रहा है ये तब्दील हो। हम चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा फिर ये भी बात हकीकत है कि सारी लड़ाई में असल जो सफ़र कर रहा है वो तो पंजाबी और कश्मीरी कर रहा है, बाकी पूरा पाकिस्तान तो कर ही रहा है, लेकिन हमारे ये जो बॉर्डर है, हमारी जो तकसीम है वो यहाँ पर है। तो हम चाहते हैं रास्ते खुलें, हम चाहते हैं पंजाबी आपस में, जो पंजाबी हैं वो आपस में मिले, हम चाहते हैं कश्मीरी जो हैं वो आपस में मिले और रास्ते को, सिंधी जो हैं वो आपस में वहाँ पर उनका जो खोखरा पार की जो बॉर्डर है वो खुले, ताकि आना जाना हो, एक दूसरे को मिलना जुलना हो। और जब
बरतानवी राज का तसल्लुत हुआ हिंदुस्तान के ऊपर, तो 24% दुनिया का जो जीडीपी है, यानी जो 24% इकॉनमी है, उस वक़्त वो हिंदुस्तान के कंट्रोल में थी। सब कॉन्टिनेंट उसको कंट्रोल कर रहा था, और सब कॉन्टिनेंट दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था, क्योंकि उस वक़्त जो मईशत थी उसके ऊपर सब कॉन्टिनेंट राज कर रहा था। तो चाहे वो फ्रांस था, बरतानिया था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और कहते हैं वो जो लाल है मलका के ताज में, वो भी हिंदुस्तान ही था। और हिंदुस्तान के बाद जैसे वो पूरा बरतानवी राज बिखर गया, वो भी हमारे सामने है। सो अमन होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, लोग, इकॉनमी ऊपर जाएगी। दोनों मुल्कों में बहुत गुर्बत है, पूरे सब कॉन्टिनेंट और सार्क जो है वो सफ़र कर रहा है हमारी इस कन्फ्रंटेशन से। और ये सारे का सारा मसला सिर्फ एक मसले के ऊपर उसका जेनेसिस है, और वो कश्मीर का मसला है। जितनी जल्दी हिंदुस्तान की लीडरशिप, जितनी जल्दी हिंदुस्तान का जो कह लीजिए कि इंटेलेक्चुअल क्राउड है, इंटेलेक्चुअल उनका जो बयानियाँ देते हैं लोग, जितनी जल्दी वो इस बात को रियलाइज़ कर लें कि कश्मीर के ऊपर उनको एक हकीकत पसंदाना रवैया अपनाना होगा, कश्मीर के मसले का हल करना होगा, उतनी जल्दी पाकिस्तान और भारत अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकेंगे, उतनी जल्दी हम आगे जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।